नमस्कार। कभी सोचा है कि रेलवे कर्मचारी इतना ज्यादा सफर कैसे कर पाते हैं? इसके पीछे एक पूरा सिस्टम है। चलिए आज इसी सिस्टम के राज खोलते हैं, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो आज हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले रेलवे में मिलने वाले ट्रैवल बेनिफिट्स आखिर हैं क्या? फिर पर्सनल ट्रैवल के लिए पास और पीटीओ में क्या फर्क है? एक खास मौका AILTC, उसके बारे में भी बात करेंगे। और हाँ, ड्यूटी पर ट्रैवल के क्या नियम हैं? और आखिर में इन सब के जरूरी रूल्स। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है रेलवे ट्रैवल बेनिफिट्स। आइए एक नज़र डालते हैं कि कर्मचारियों के लिए मुख्य स्कीम्स कौन-कौन सी हैं। देखिए, पहली बार सुनने में लग सकता है कि ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर असल में पूरा सिस्टम बस कुछ मुख्य चीजों पर टिका है। कुछ पास पर्सनल ट्रैवल के लिए हैं और कुछ ऑफिशियल काम के लिए, बस इतना ही। तो चलिए अब डिटेल में जाते हैं। शुरू करते हैं उन बेनिफिट से जो सबसे ज्यादा काम आते हैं, यानी पर्सनल ट्रैवल के लिए। और इसमें दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं, प्रिविलेज पास और प्रिविलेज टिकट ऑर्डर यानी PTO। सबसे पहले बात करते हैं प्रिविलेज पास की, जिसे हम सुविधा पास भी कहते हैं। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। ये एक तरह से रेलवे की तरफ से एक गोल्डन टिकट है। इससे कर्मचारी और उनका परिवार अपनी क्लास में बिल्कुल मुफ्त में सफर कर सकते हैं। और दूसरा है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर या PTO। अब ये फ्री ट्रैवल तो नहीं है, पर इसकी वैल्यू भी कम नहीं है। इसके जरिए टिकट के बेस फेयर का सिर्फ 1/3 यानी 1/3 पैसा ही देना पड़ता है। सोचकर देखिए कितनी बड़ी बचत है ये। तो इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो बिल्कुल साफ है। प्रिविलेज पास का मतलब है 0 पैसा, पूरा सफर मुफ्त, जबकि PTO का मतलब है 1/3 फेयर पर ट्रैवल। दोनों ही कमाल के फायदे हैं, पर यह डिफरेंस जानना जरूरी है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि किसको कितने पास मिलते हैं। देखिए, ये डिपेंड करता है पोस्ट पर और सर्विस के सालों पर। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि PTO यानी डिस्काउंट वाले टिकट सबके लिए बराबर हैं, साल में 4 सेट। अगर कोई नॉन गैजेटेड एम्प्लॉय है तो सर्विस के पहले 5 साल तक उन्हें हर साल 1 सेट फ्री पास मिलता है। ये एक तरह से करियर की शुरुआत में ही पूरे देश को एक्सप्लोर करने का एक शानदार मौका है। लेकिन असली जादू 5 साल पूरे होने के बाद होता है। 5 साल की सर्विस के बाद ये एक पास से सीधा 3 सेट पास हो जाते हैं हर साल। ये एक बहुत बड़ा जंप है। मतलब अब परिवार के साथ और ज्यादा घूमने का मौका। और हायरार्की में सबसे ऊपर यानी गजेटेड ऑफिसर्स के लिए हर साल पूरे 6 सेट फ्री पास मिलते हैं। सच पूछिए तो ये इंडियन रेलवेज की तरफ से मिलने वाले सबसे बेहतरीन ट्रैवल बेनिफिट्स में से एक है। तो इन पासों पर सफर कौन कौन कर सकता है? सिर्फ एम्प्लॉय ही नहीं, बल्कि उनकी फैमिली भी। फैमिली में आते हैं उनके स्पाउस और बच्चे। पर इतना ही नहीं, इसके अलावा आप 5 डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स को भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कि विधवा माँ या अनमैरिड बहन। तो ये सच में एक फैमिली बेनिफिट है। अच्छा, अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर। सोचिए अगर किसी को ट्रेन से ट्रैवल नहीं करना हो, क्या कोई और ऑप्शन है? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसका नाम है ऑल इंडिया लीव ट्रैवल कंसेशन या शॉर्ट में AILTC। ये एक बहुत ही यूनिक बेनिफिट है। इसमें होता यह है कि हर 4 साल में एक बार कर्मचारी उस साल के अपने सारे ट्रेन पास सरेंडर कर सकते हैं और बदले में इंडिया में कहीं भी फ्लाइट से ट्रैवल करने के पैसे क्लेम कर सकते हैं। मतलब सीधा ट्रेन से हवाई जहाज तक। और इसका प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल है। पहले आप उस साल के अपने सारे पास सरेंडर करते हैं, फिर ट्रिप के लिए आपको 80% पैसा एडवांस मिल जाता है। जब आप ट्रैवल करके वापस आते हैं तो बिल्स जमा करके बाकी का 20% क्लेम कर लेते हैं। सिंपल। AILTC में भी फ्लेक्सिबिलिटी है। एक 4 साल के ब्लॉक में आप या तो एक बार पूरे इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं या फिर 3 बार अपने होम टाउन जा सकते हैं। तो ये कर्मचारी पर है कि वो अपनी जरूरत के हिसाब से प्लान बनाएं। अब चलिए बात करते हैं चौथे सेक्शन की, ड्यूटी पर ट्रैवल। अभी तक हमने पर्सनल या छुट्टियों वाले सफर की बात की, लेकिन जब कर्मचारी ऑफिशियल काम से जाते हैं तब क्या होता है? उसके लिए एक अलग ही तरह का पास सिस्टम है। ऑफिशियल काम के लिए एम्प्लॉयज को ड्यूटी पास इशू किए जाते हैं, लेकिन ऑफिसर्स के लिए इसमें भी एक स्पेशल चीज है जिसे कहते हैं मेटल पास। ये सिर्फ ट्रैवल का टिकट नहीं है, ये उनके ओहदे और अथॉरिटी का भी प्रतीक है। और हाँ, सारे मेटल पास एक जैसे नहीं होते। इनकी एक हायरार्की है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। जैसा पास वैसा ऑफिसर का रैंक। तो ये हायरार्की आखिर दिखती कैसी है? देखिए,
जो सबसे सीनियर अधिकारी होते हैं, जैसे रेलवे बोर्ड के मेंबर्स या जनरल मैनेजर्स, उन्हें मिलता है गोल्ड पास। उसके बाद सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को सिल्वर और जूनियर ऑफिसर्स को ब्रॉन्ज पास मिलता है। चलिए अब हम आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, नियमों को समझना। हमने अलग अलग तरह के पास तो देख लिए, लेकिन इनको यूज करने के कुछ जरूरी नियम भी हैं और इन नियमों को जानना बहुत जरूरी है ताकि इनका पूरा फायदा उठाया जा सके। हर प्रिविलेज पास की एक लाइफ साइकिल होती है। ये साल की शुरुआत में यानी 1 जनवरी को इशू होता है। वहां से ये 4 महीने तक वैलिड रहता है। और एक बात हमेशा याद रखने वाली है, अगर आपने पिछले साल का कोई पास यूज नहीं किया तो वो अगले साल 30 अप्रैल को एक्सपायर हो जाएगा। इसलिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। एक और कमाल का नियम है जिसे कहते हैं ब्रेक जर्नी। इसका मतलब यह है कि आप एक लंबी यात्रा के दौरान बीच के किसी भी स्टेशन पर उतर सकते हैं, वहां घूम सकते हैं और फिर बाद में किसी दूसरी ट्रेन से उसी पास पर अपना सफर आगे बढ़ा सकते हैं। सोचिए, एक ही टिकट पर कितनी सारी जगह देखने का मौका। तो आखिर में ये सब सिर्फ नियम कायदे नहीं हैं, ये असल में वो मौके हैं जो इंडियन रेलवेज अपने कर्मचारियों को देता है। पूरे देश में परिवार से जुड़ने का, नई नई जगहों को देखने का और यादें बनाने का मौका। तो अब जबकि हम जानते हैं कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, तो सवाल ये है कि अगली यात्रा कहाँ की होगी।